देखिए वास्तविक संख्या में रियल नंबर में वास्तविक संख्या के बारे में हम अगले वीडियो में बताए थे कि वो कौन कौन सी संख्या है जिनके बारे में आप जान लीजिए। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो वास्तविक संख्या उसे कहते हैं कि जिसमें परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, यानी कहने का मतलब बाबू कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह बनता है ना उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। कैसी संख्या? वास्तविक संख्या कहते हैं। बताओ जी, रियल नंबर किसे कहते हैं? कि जिसमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या में हम लोग का एक क्वेश्चन आता है जरूर ये वाला कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से इतना और इतना का महत्तम मतलब एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? एचसीएफ। क्या ज्ञात कीजिए? एचसीएफ। तो इससे हमको महत्तम ज्ञात करना किसके मदद से? यूक्लिड विभाजन की मदद से, है ना? यूक्लिड विभाजन की मदद से। किसके विभाजन की मदद से? यूक्लिड विभाजन। तो देखिए इधर आप रफ कीजिएगा, जैसे आप सिंपल तरीका से आप डिवाइड करते हैं ना उस तरह से डिवाइड कीजिएगा। कितना से देना है? 432 से 960 में, है ना? 432 से 960 में। तो जब तक इसका रिमाइंडर शेषफल 0 ना आ जाए तब तक हम लोग को प्रोसेस कार्य करना है। तो 432 से के बार डिवाइड देंगे? 400 मान लो कि 400 है, ये 960 है, लगभग 2 बार में, लगभग 2 बार में। तो 2 से हम कट करेंगे, 2 से हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, यही ना? इतना का हम टेबल पढ़ेंगे 2 बार। तो कितना होता है? 2 दुना का 4, 3 दुना का 6, 4 दुना का 8, है ना? तो बताओ 10 में से 4 जाएगा 6, ये बचेगा 5। तो 15 में से 6 जाएगा तो ना हो, ये 8 में से 8 गया कैंसिल। अभी हमको रिमाइंडर 0 नहीं आना। कब तक करना है? जब तक का 0 ना आ जाए। तो फिर इसको घेरते हैं और फिर यहाँ से इसको उतारते हैं। तो 432। तो फिर क्या बार में लगेगा? ये मान लो कि लगभग कितना है? 100 है। ये कितना है? 400 है। तो लग रहा है कि 4 बार में लगेगा, लग रहा है ना? तो 4 चौके 6 चौके 24, हाथ में 2। तो 6 चौके 24, हाथ में 2 और 9 चौके 36, 36 2 38, 36 2 38। तो बताओ 2 में से 4 जाएगा नहीं, तो यहाँ से क्या लेते हैं? कैरी हाथ से लेते हैं। तो एक 10 2 12, 12 में से 4 गया 8, बाकी बचा 2, ये भी 12 में से 8 जाएगा 4, ये तो 3 में से 3 गया कैंसिल। जब तक 0 ना आएगा तब तक छोड़ना नहीं है। फिर इसको घेरेंगे, कितना आया? 96। क्या 48 में 96 होता है? होता है। जब 48 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 96 आएगा। 0 में शेषफल आ गया। हम कहे थे ना कि जब तक शेषफल 0 ना, जब तक नहीं छोड़ना है। इसका एचसीएफ कितना होगा? 48। तो अब हमको तो ये तो सिंपल तरीका से बना दिए ना, लेकिन हमको बनाने का तरीका यहाँ कह दिया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से, इनके मदद से कैसे होता है? इनके मदद से होता है कि भाज बराबर क्या होता है? भाज बराबर भाजक गुने भागफल क्या होता है? भागफल जोड़ शेषफल, यही ना होता है जी? जोड़ शेषफल। यानी कहने का मतलब है कि बीच बराबर आगल गुने बगल और जोड़ नीचे। इसी पर बनता है एल्गोरिथम, समझे? इसी पर बनता है एल्गोरिथम। कहने का मतलब है कि बीच में भाज होता है, तो भाज बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ शेषफल, यही ना जी? जोड़ शेषफल। अभी में जब तक शेषफल 0 ना आएगा तब तक ऐसा कार्य करते रहेंगे। अब बताओ, अब बीच में कौन हुआ? ए। तो चलो 432 बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ शेषफल। इतना समझ में आ रहा है?
जब तक जीरो ना आएगा तब तक ये कार्य करते रहेंगे। अब बीच में कौन आया? 96। भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल, जोड़ शेषफल, जोड़ शेषफल। यानी कहने का मतलब है कि अगल गुने बगल जोड़ नीचे, यही कार्य हो रहा है। अगल गुने बगल जोड़ नीचे। देखो अगला गुने पिछला जोड़ निचला, यही ना हो रहा जी? नहीं किए अगला गुने पिछला, अगला गुने पिछला जोड़ निचला, तब आया बीच बराबर, बीच बराबर अगल गुने बगल जोड़ नीचे, है ना? एक आपको 1 नंबर में पूछे, 2 नंबर में पूछे, लेकिन पूछता है रियल नंबर में, एकदम भी आई इसी टाइप पर। तो क्या हम कह सकते हैं कि 48 इसका एचसीएफ हो गया? अरे 48 से ना कटा जी, तब ना रिमाइंडर 0 आया, तब ना शेषफल 0 आया। तो इसका एचसीएफ कितना होगा बाबू? 48। यानी कहने का मतलब 48। दिस इज ए चटनिया, दिस इज ए चटनिया, दिस इज आंसर, है ना? दिस इज ए कुछ ऑब्जेक्टिव संख्या, कुछ ऑब्जेक्टिव नंबर है ना? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एकदम जरूर पूछता है कि लगातार के लगातार तब 2 लगातार, के लगातार तब 2 लगातार संख्याओं का मसा क्या होगा? 2 लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? 2 लगातार संख्याओं का मसा क्या होगा? तो उसका मसा 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। उसका मसा कितना होता है बाबू? 1 होता है। कितना होता है? 1। यदि क्वेश्चन में आ जाए कि 2 संख्याओं का, 2 लगातार संख्याओं का मसा क्या होगा, तो 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। जैसे मान लो कि लगातार मतलब 7 8, यही ना? लगातार मतलब 10 11, यही ना? कि लगातार मतलब 10 20 नहीं, लगातार में 1 बढ़कर या 1 घटकर, चाहे तो 7 8, चाहे तो 10 11, चाहे तो 1 2, चाहे तो 2 3, तो उसका मसा निकाल के देखो। 7 8 का मसा निकाल के देखो ना जी। 8 में भाग देंगे तो के बार में लगेगा? 1 बार में। तो 7 1 बजेगा, फिर 1 से घेरेंगे तो 7, तो 7 बार में लगेगी। 7 से 7 कैंसिल, तो 0 आया। तो इसका मसा कितना आया? 1 आया। जो भी लगातार संख्या होगा, जो भी लगातार संख्या होगा, तो उसका मसा कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। एकदम भी आई है। 2 लगातार संख्याओं का मसा क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। एकदम नंबर आएगा तो आएगा। चलिए नंबर 2 में आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, कौन सी इरेशनल नंबर है? तो ये भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में। तो बताइए इसमें से कौन सा अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या कहने का मतलब कि जिसका पूरा पूरा मान ना लिखे या जिसका पूरा पूरा मान ना लिख दे। अगर पूरा पूरा मान निकल जाता है रूट में, वर्गमूल में, तो कैसी संख्या होगा? परिमेय संख्या होगा। कैसी संख्या होगा? परिमेय संख्या होगा। तो बताना जी, बताना कि 1/14 कैसे? 1/144 जो रूट में है, 1/144 जो रूट में है, तो इसका पूरा पूरा मान निकलता है ना? अरे 1 का वर्गमूल 1 होता है, 144 का 12 होता है, तो ये तो पूरा पूरा निकल गया। ये तो परिमेय हो गया। लेकिन हमको ढूंढना है अपरिमेय, हमको ढूंढना है अपरिमेय। तो ये तो पूरा पूरा निकल गया, तो ये तो ना होगा। क्या ये अभी रह देते हैं, इसको देखो। 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है। तो ये भी पूरा पूरा निकल गया। बताओ जी, 5 रूट में है, तो 5 25 25, तो 25 भी रूट में होता है, तो 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5 होगा। तो देखो जी, इसका पूरा मान निकलेंगे, इसका पूरा मान निकलेंगे, इसको पूरा मान निकलेंगे, लेकिन ये जो है ना, यही नहीं लिख देगा। देखो 1.3 है, तो 1.3 है, तो 1.3 है बाबू। ये जो रेकॉर्डिंग है ना, ये हमेशा बढ़ते जाएगा। क्या होगा? हमेशा बढ़ते जाएगा, हमेशा बढ़ते जाएगा। इसके कहने का मतलब है कि अपरिमेय संख्या ये होगा। क्या होगा? यही होगा। कौन होगा? 1.3। बात समझ रहे हैं? चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है? अब परिमेय संख्या चुनना है। क्या संख्या? कौन सा संख्या? परिमेय संख्या चुनना है। तो बताओ जी, परिमेय संख्या √3 पूरा पूरा मान निकलता है? नहीं निकलता है, तो ये नहीं होगा। चलो, ये 2 रूट से 2 रूट कैंसिल हो जाता है,
तो ये पूरे पूरे मान कितना है? 2 है। तो यही आंसर हो जाना है। देखो 4 प्लस रूट 5 इसका पूरा पूरा मान नहीं निकलता है, इसका भी पूरा पूरा मान ना निकलता है। तो आंसर हो जाएगा ये वाला, आंसर बी। आंसर बी। इसमें भी एक क्वेश्चन एक और है कि पूछता है कि पाई कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो ऐसी संख्या, ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय क्योंकि किसी भी चीज का सिंबल है, ठीक है, कोई भी चीज का संकेत रहता है वह अपरिमेय होता है, इरेशनल नंबर होता है, तो इसको अपरिमेय कहते हैं। क्या? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या पाई है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई का मान होता है 22/7 ये होता है परिमेय संख्या, क्योंकि p बटा q के फॉर्म में है और q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो q का मान यहाँ 7 है। तो कह सकते हैं कि 22/7 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ रहे हैं? आइए एक और इधर आइए। √2 एक कैसी संख्या है? √2 कैसी संख्या है? तो इसका पूरा पूरा मान नहीं निकलता स्क्वायर रूट में, वर्गमूल इसका पूरा पूरा नहीं निकलता है। तो रूट एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या में p बटा q के रूप में हो, अब पूरा पूरा उसका स्क्वायर रूट निकले p बटा q के रूप में, है ना, उसको परिमेय संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं कि जिसमें 1 से गिनती चालू करते हैं। तो क्या ये √2 होगा? नहीं होगा, √2 नहीं होगा। अब देखिए इनमें से कोई नहीं था, ऐसा थोड़ी है, ये अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। कैसी संख्या है? अपरिमेय है। 0 भी कैसी संख्या है? तो परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के बटा में 1 हो सकता है, लेकिन 1/0 नहीं हो सकता है। अगर नीचे 0 दे दे q का मान p बटा q को फॉर्म में, q का मान 0, तो ये परिमेय नहीं है। लेकिन 0 एक परिमेय संख्या है।